ऐसा लग रहा था दूसरे बैंड पे पहुंच गए ना यार, कुछ घूम रहा है टाइम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सर, बढ़िया एकदम मस्त नंबर सिस्टम के, बहुत बढ़िया। आप तो दिख रहे हैं, हम लोग सीडीएस वाले हैं। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, हमें क्लियर है। सब रिफ्रेश कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, हो जाएगा। रिफ्रेश कर लो एक बार रिफ्रेश कर लोगे, हो जाएगा यार, दिख जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर पर भी क्वेश्चन होंगे और कॉइंस बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक सीखने जा रहे हैं, तो सभी लोग कृपया करके ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात एवं समानुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं, ठीक है। नहीं, नंबर सिस्टम का एक पार्ट इस संडे को हम लेकर आ रहे हैं। 2 घंटे की क्लास और लगाई है मैंने नंबर सिस्टम के लिए, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्लासेस थोड़ी सी कम लगी हुई थी और उनको बढ़ाना था मुझे, लेकिन गड़बड़ हो गया थोड़ा सा मामला, तो एक क्लास वेटिंग पर चली गई है, ठीक है। तो वो संडे को, इस संडे डेफिनेटली मैं लूंगा। मैंने 3 घंटे की क्लास का प्रबंध किया है, जिसमें 2 घंटे में आपका नंबर सिस्टम कराऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, नंबर सिस्टम कराऊंगा, और 1 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस, जो पुराना बाकी है उसको भी कंप्लीट कराना है। सो हाइट एंड डिस्टेंस, तो 3 घंटे की क्लास बैक टू बैक चलेगी, ठीक है। इस संडे को, कमिंग संडे आई विल टेक द क्लास डेफिनेटली, उसकी क्लास लगेगी, नंबर ऑफ जीरोस वगैरह जो रह गया है सब होगा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रखिए, आप चिंता ना करिए, पुराना बैकलॉग भी जो परसेंट प्रॉफिट लॉस का बाकी है वो भी मैं खत्म करूंगा, इसी मंथ खत्म कर दूंगा बैक टू बैक लगाकर, ठीक है। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब मैं किसी का कमेंट नहीं देखूंगा, सिर्फ मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, बेसिक है इसलिए। रेशियो, क्या आप लोग जानते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब ये साइन नहीं होता है, रेशियो का मतलब सिर्फ साइन नहीं होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूं, एक एक करके समझना। रेशियो का मतलब होता है बेटा कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन। और किसके बीच कंपैरिजन? कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज, 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज, मोर देन 2 क्वांटिटीज। क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज having same unit, having same unit। क्या होता है? कंपैरिजन होता है 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज का, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज का, जिसमें यूनिट्स क्या हो? सेम हो, जिसमें यूनिट्स कैसी हो? सेम हो, ठीक है। 3 बार रिस्टार्ट करके हो गया, फिर भी क्लास नहीं हो रही है यार। ये बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या प्रॉब्लम है? इसको जरा सॉर्ट आउट कीजिए। हमारी तरफ से तो सब ठीक जा रहा है, बट बच्चे स्टिल परेशान है, बाद में वो हमें ही गड़बड़ बता देंगे, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देंगे। यार मेरे ऊपर मत निकालना, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ध्यान रखना, लास्ट में कहीं गड़बड़ कर दो कुछ। क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है। एक बार यहाँ पर बैच मैनेजर प्लीज कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर बैच मैनेजर जी, अगर आप क्लास देख रहे हैं मेरी, तो प्लीज यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए कि प्लीज रिफ्रेश द क्लास, देयर इज सम टेक्निकल इशू। सो करिए। द क्वांट्स यू टीच हियर सीडीएस इज, हाँ कैट के लिए इनफ है, डेफिनेटली इनफ है अंकित यादव जी। मैंने कहा जो पढ़ा रहा हूं ना, दुनिया का कोई भी गणित हो तो उससे हल कर ले जाओगे, जो इस लेवल तक का रहेगा। एनडीए की बात नहीं करूंगा, जो ये टॉपिक्स है वो मैं बिल्कुल बॉटम से टॉप की तरफ लेकर जा रहा हूं। जिसकी नहीं चल रही है ब्राउजर से देख लो भाई, सब कर लिया, अभी स्टार्ट सून ही बता रहा है। आज तो मैथ्स थी ना, मैंने डाला है मैसेज। 1 मिनट जरा, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई नहीं, क्लास चेंज कर, मतलब क्लास आगे बढ़ लेंगे। मोर देन 2 क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, ये क्या होती है? तुलना होती है 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में, जिनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट्स। देखो यार ऐप में चल रही है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐप में अगर नहीं चल रही होती तो मेरे पास देखो मोबाइल है और मैं ऐप में ही देख रहा हूं क्लास, और मुझे विजिबल है क्लियरली, आप लोग देख सकते हो। ये देखो, ये मेरी ही क्लास है ना, मैं ही पढ़ा रहा हूं सेम, तो मुझे दिख रहा है यार। तो कहीं पर अगर कोई एरर आ रहा है तो वो आप एक बार रिफ्रेश कर लिए, दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। रिफ्रेश करके दोबारा स्टार्ट कर लिए, हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया,
तो जिनको नहीं आ रही है वो एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, जिनके बीच की इकाइयां क्या होंगी, समान होंगी। क्या है, रेशियो। रेशियो होता है कंपैरिजन। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 किलोग्राम और 20 किलोग्राम का रेशियो बना दीजिए, आप बहुत आसानी से बना सकते हो कि 5 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 20 किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कंपेयर होगा तो 5 से 1 टाइम, 5 से 4 टाइम, रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। लेकिन यही बात अगर मैं बोल दूं कि बेटा 5 किलोग्राम और 20 किलोमीटर के बीच में आप क्या रेशियो बना सकते हो, तो इनका रेशियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी यूनिट्स क्या है, वो सेम नहीं होगी। इनकी यूनिट्स क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। बात क्लियर है? समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? तो ये है पूरा प्रोसेस। रेशियो होता क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया रेशियो क्या होता है। इट इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज, बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, जिनकी यूनिट्स क्या होंगी, सेम होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि तीन के बीच में, जैसे मोर देन टू भी बोला है मैंने, मोर देन टू तो भी बन सकता है 5 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, आप बना सकते हो रेशियो, क्योंकि किलोग्राम 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 इनकी रेशियो सेम है। 5 से एक बार, 5 से 4 बार, 5 से 6 बार, तो 1:4:6 जो है इसका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसके आगे चलकर किस पर, टाइप्स ऑफ रेशियोज पर। टाइप्स ऑफ रेशियो, कि रेशियो के प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, रेशियो के प्रकार कितने होते हैं। रेशियो के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकना। क्या यहां पर कोई ऐसा बच्चा है जो सीडीएस वाला नहीं है? मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदी पढ़ने आया था और मैथ्स की क्लास में गलती से रिडायरेक्ट हो गया है किसी टेक्निकल इशू की वजह से? कोई ऐसा बच्चा भी है क्या यहाँ पर? जैसे पीछे ऊपर मुझे कमेंट देखने को मिला, मनीष जो है, सत्यम की क्लास नहीं चल रही है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो हिंदी की क्लास देखने आया था? ठीक है, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो रेशियो का सबसे पहला टाइप होता है डुप्लीकेट रेशियो। सबसे पहला टाइप होता है डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा टाइप होता है इसका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। और तीसरा टाइप होता है इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो। हिंदी में भी लिखना है तो हिंदी में भी साथ के साथ लिखवाता चलता हूं मैं। इसको बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात, अगर कोई हिंदी मीडियम पढ़ता होगा। इसको बोलते हैं उपवर्गानुपात। उपवर्गानुपात। और ट्रिप्लीकेट को बोलते हैं त्रिपातिक अनुपात। त्रिपातिक अनुपात। और चौथा आता है हमारा सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं उप त्रिपातिक अनुपात। उप त्रिपातिक अनुपात। क्या बोलते हैं? उप त्रिपातिक अनुपात। ठीक है, चलिए क्लियर। अब क्या होता है ये एक एक करके समझाता हूं कि यदि आपको ए रेशियो बी इज गिवन, अगर आपको ए रेशियो बी दिया गया है, ए रेशियो बी इज गिवन, तो आपका डुप्लीकेट रेशियो होगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है रूट ए रेशियो रूट बी। रूट ए रेशियो रूट बी। और ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होगा क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। ये हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसके बाद इसके अलावा भी हमारे पास कुछ रेशियो होते हैं, जैसे कि इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो बहुत ही सिंपल है, जिसको हम व्युत्क्रम अनुपात बोलते हैं। व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात कैसे काम करता है? व्युत्क्रम अनुपात कहता है कि इफ ए रेशियो बी इज गिवन, अगर आपको ए रेशियो बी दिया गया है, देन तब इनवर्स रेशियो जो होगा, इनवर्स रेशियो इसका होगा बी रेशियो ए। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा होता है कंपाउंड रेशियो। इसके अलावा होता है कंपाउंड रेशियो, जिसको हम यौगिक अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक, जिसको हम यौगिक अनुपात भी बोलते हैं। यौगिक अनुपात। यौगिक अनुपात कैसे होता है कि यदि आपको ए रेशियो बी कॉमा सी रेशियो डी कॉमा ई रेशियो एफ दिया गया है, इज गिवन, तो आपका कंपाउंड जो हो जाता है वो हो जाता है इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, रेशियो इसका दूसरा टर्म, इसका दूसरा टर्म और इसका दूसरा टर्म। तो ए इंटू सी इंटू ई रेशियो बी इंटू डी इंटू एफ, ये हो जाता है क्या? आपका
अरे बहुत सिंपल सी चीज लिखी है यार, देखो डुप्लीकेट रेशियो, अगर आपको ए रेशियो बी गिवन है तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, सीधा उसका स्क्वायर कर दो, बात खत्म। सब डुप्लीकेट उसका रूट ले लो, सब डुप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में आपको ए क्यूब बी क्यूब, और सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी। अभी क्वेश्चन होंगे, परेशान ना हो, क्वेश्चन भी होंगे तब और समझ में आएगा। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि आपको ए रेशियो बी दिया गया है तो उसको पलट दो, बी रेशियो ए आपका इनवर्स रेशियो हो गया। कंपाउंड रेशियो, आपको 3 रेशियो दिए हैं तो सबका पहला पहला टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर रेशियो सबका दूसरा दूसरा टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया आपका कंपाउंड रेशियो। बात क्लियर है भाई? इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, परेशान ना हो, ठीक है ना? ज्यादा परेशान ना हो, टेंशन मत लो, ज्यादा सोचोगे दिक्कत होगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे अगले नाम पर, जिसका नाम है प्रपोर्शन। जिसका नाम क्या है? प्रपोर्शन। जिसका नाम है प्रपोर्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं, ठीक है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। दूसरा पेन है क्या यार? ये फिसल रहा है हाथों से, देखो कोई दूसरा पेन मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको? समानुपात बोलते हैं। समानुपात का संधि विच्छेद करिए अगर, तो समान और अनुपात, समान और अनुपात, यानी कि जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी होगा। जब दो अनुपात क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है? क्या होंगे? दो अनुपात समान होंगे, क्लियर? जब दो अनुपात समान होंगे, जब दो अनुपात समान होते हैं तो इन बीच वाले टर्म्स को बोलते हैं हम मीन टर्म्स। क्या बोलते हैं? मीन टर्म्स। और ये बाद वाले टर्म्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है? यानी कि हिंदी में इनको बोला जाता है मध्य पद, मध्य पद, और इनको बोला जाता है वाह्य पद, वाह्य पद। तो रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमसे क्या कहता है? रूल कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स बराबर होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स के। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म जो है वो बराबर होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के। यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है वाह्य पदों के गुणनफल के। अब मध्य पद क्या हमारे पास? बी और सी, यानी कि बी इंटू सी बराबर होगा किसके? बराबर होगा ए इंटू डी के, ए मल्टीप्लाई बाई डी के। और ये कोई नई चीज नहीं है जो आपने पहली बार पढ़ी है, ये कोई नई चीज नहीं है जो आपने पहली बार पढ़ी है, ठीक है? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ए रेशियो बी का मतलब हो गया ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब ध्यान से देखो, सीखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई डी बराबर होगा बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो जो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से आज तक पढ़ते आ रहे हो या यूज करते आ रहे हो, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो एक्चुअल में किसका रूल होता है? प्रोपोर्शन का रूल होता है। ध्यान से देखो, बी इंटू सी बराबर है ए इंटू डी, तो ए इंटू डी हो गया। क्लियर है? समानुपात, समान प्लस अनुपात, दीर्घ संधि। जी धन्यवाद ऋषि जी। आज मुझे लगता है सच में मेरी क्लास में हिंदी ही चल रही है, गणित, मुझे लगता है मैं भी गणित छोड़ के कहीं हिंदी ना पढ़ाने लग जाऊं, जिस हिसाब से तुम लोग कर रहे हो। क्लियर? तो प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो बराबर होते हैं, समान और अनुपात, यानी कि जब दोनों अनुपात क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन पर। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात के प्रकार। तो सबसे पहला होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है मध्यानुपात, मध्यानुपात। क्या बोला जाता है? मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है कि यदि आपको a कॉमा बी इज गिवन, यदि आपको a और b दो टर्म गिवन है, तो आपका मीन प्रोपोर्शन जो है, मीन प्रोपोर्शन जो है वो आता है अंडर रूट a इंटू बी। कितना आ जाता है? अंडर रूट a इंटू बी। क्लियर? दूसरा है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं हम इसको तृतीयानुपात। क्या बोलते हैं? तृतीयानुपात। तृतीयानुपात क्या होता है? यदि आपको a कॉमा बी इज गिवन, अगर आपको दिया गया है a कॉमा बी, तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है? डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछेगा मैं अभी आपको बता दूंगा। तो वो होता है बी स्क्वायर अपॉन में a। ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, क्लास कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैंसिलेशन का कोई मतलब नहीं बेटा, है ना? वैसे भी मंडे को हो गई थी, और आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में सब आएगा, देखते भी होगे। तीसरा आता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसको हम चतुर्थानुपात कहते हैं। चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात क्या होता है कि यदि आपको यहाँ पर तीन टर्म दिए गए हो, a कॉमा बी कॉमा सी इज गिवन, दिए गए हो, तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो है आपका
फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन में ए, बी इंटू सी अपॉन में ए। ठीक है, डन। कह रहे समझ में सब आ गया, लेकिन ये है क्या सब? चिंता मत कर बेटा, परेशान ना हो। चलो पहला सवाल, अभी हम बेसिक सवालों से शुरुआत करें, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम पर आएंगे, चिंता ना करें। व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो? तो एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने बताया, डुप्लीकेट रेशियो आपको ए रेशियो बी गिवन होगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर निकालोगे आप, है ना? तो यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। याद करा दूंगा आज की क्लास में, चिंता ना करें आप बिल्कुल भी, ठीक है? तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये इसका डुप्लीकेट रेशियो है। कैसा है? डुप्लीकेट रेशियो। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? ज्यादा परेशान ना हो योगेश, अभी हमने खत्म नहीं किया ना, अब तो आदत पड़ जानी चाहिए। व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो? सब डुप्लीकेट रेशियो होता है रूट ए रूट बी। तो रूट ऑफ 81 रेशियो रूट ऑफ 64, तो इसका 9 होता है और इसका 8 होता है, तो ये हो गया इसका सब डुप्लीकेट। क्या हो गया? सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना? ये क्या हो गया? सब डुप्लीकेट रेशियो 9:8। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ट्राई से याद रखो, क्यूब होगा तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 343 रेशियो 125। मैथ्स की क्लास चल रही है यार, चल रही है, स्टिल गोइंग। क्लियर? नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे हम तो कितना आएगा? 512, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे कितना आएगा? 729। तो ये 8 का क्यूब रूट होता है और ये 9 का होता है, तो 8:9 हमारा इसका आंसर हो गया सब डुप्लीकेट रेशियो का। ठीक है, ये लोग आंसर कैसे दे रहे हैं? क्योंकि इनको क्लास दिख रही है। प्रियांशु को भी नहीं दिख रही है, बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रही क्लास, अभी भी प्रॉब्लम स्टिल है। मनीष की नहीं चल रही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। व्हाट विल बी द इनवर्स रेशियो? तो इनवर्स रेशियो में क्या होता है कि अगर ये ए रेशियो बी है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? बी रेशियो ए होगा। तो इसको पलट दीजिए बस, 19:17 इज द इनवर्स रेशियो। चलिए नेक्स्ट अगला, कंपाउंड रेशियो में मैंने आपको बताया था कि भैया इसका पहला टर्म, फिर इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, रेशियो इसका दूसरा टर्म, इसका दूसरा टर्म और इसका दूसरा टर्म, तो ये हो गया आपका कंपाउंड रेशियो। मल्टीप्लाई कर लेना, कितना होगा? 20 40, और ये हो जाएगा 49 और 3 147, 147, तो 40 रेशियो 147। ठीक है, चलिए व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन? तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये ए है और ये बी है, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 45 का स्क्वायर अपॉन में ए, ए कितना है? 9। 45 इंटू 45 अपॉन में 9, 9 5 जा 45, और जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 225 आएगा। दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन। ये क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन। पिछले बैच में भी आपसे पढ़ा था, सो सब क्लियर है। गुड, बहुत अच्छी बात है शेर यादव। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन में ए बी और सी है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी इंटू सी अपॉन में ए, बी इंटू सी अपॉन में ए। तो बी कितना है? 16, सी कितना है? 7 और ए कितना है? 4। 4 से कटा 4 बार और ये कितना हो जाएगा? 28। ये हो गया 28। लीजिए, ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा। ठीक है, सारे फॉर्मुलेज लिख के जा रहा हूं मैं साथ के साथ, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट अगला, चलिए बहुत बढ़िया सवाल आया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको इसको बेसिक से भी बताऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट भी आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। विच नंबर शुड बी एडेड इन ईच 7 17 22 47? इन सभी में क्या नंबर जोड़ा जाए सो दैट, ताकि दीज नंबर्स, ये नंबर बिकम प्रोपोर्शनल, क्या बन जाए? प्रोपोर्शनल बन जाए। क्या बन जाए? प्रोपोर्शनल बन जाए। ठीक है ना? क्या बन जाए? प्रोपोर्शनल बन जाए। बी इंटू सी बाई ए कहां से आया? पवन यादव, या तो आप सुन नहीं रहे। अरे यार अभी फॉर्मूले बताए तो हैं, यहां से आया बी इंटू सी बाई ए, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, तो हमने इसको लगा दिया यहां पर फोर्थ प्रोपोर्शन को। ये लो फोर्थ प्रोपोर्शन है बी इंटू सी बाई ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सबकी वैल्यू रखी, आंसर निकाल लिया। ठीक है,
नेक्स्ट कहता है विच नंबर शुड बी एडेड इन ईच, कौन सा नंबर जोड़ा जाए इन प्रत्येक सभी में, कौन सा नंबर जोड़ा जाए इन सभी में ताकि ये प्रोपोर्शनल हो जाए। क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल, मतलब इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो दोनों बराबर हो जाए, यही तो बात कह रहा है। ठीक है, कौन सा नंबर जोड़ा जाए? मैंने कहा 7 में मैंने x जोड़ दिया और 17 में भी मैंने x जोड़ दिया, 22 में भी मैंने x जोड़ दिया और 47 में भी मैंने x को जोड़ दिया। अब ये जो नंबर है इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है वो बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो रूल ऑफ प्रोपोर्शन कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म बराबर हो जाए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म की। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म जो है वो बराबर हो जाए किसमें? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म में, ये बराबर हो जानी चाहिए। यानी कि इसका मल्टीप्लाई, तो 17 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 22 प्लस एक्स के साथ वो बराबर हो जाए इसके और इसके प्रोडक्ट की। तो 7 प्लस एक्स और 47 प्लस एक्स, राइट। चलो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 17 का 22 में मल्टीप्लाई करूंगा, 17 दूनी 34 और 34 340 और 34 टोटल कितना हो जाएगा? 374, 374, 374 ये हो गया। इसका इसमें करूंगा और इसका इसमें करूंगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, 39x हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 7 चौक 28 और 49 329 और इसमें करूंगा तो 47 7 54 एक्स और यहां पर करूंगा तो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दे दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दिया दोनों तरफ। अब 39 को इधर बुला ले, 329 को इधर बुला ले, तो 374 माइनस 329 बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 और 14 15 एक्स टोटल माइनस होकर, भाई 54 में से ये माइनस होगा उधर जाकर, इसमें से निकालोगे 5 और यहाँ आएगा 4, 15 एक्स की वैल्यू 45, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो ये तो आपने एक शॉर्टकट मेथड सीखा। ये क्या सीखा आपने? सॉरी बेसिक मेथड। क्या सीखा? बेसिक मेथड सीखा। क्लियर है? चलो अब इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे, इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 7 17 22 और 47, ठीक है। हमें कौन सा नंबर जोड़ना है, आप इसके स्टेप्स को समझिएगा। कौन सा नंबर ऐसा जोड़ना है या घटाना है, कुछ भी करना हो, कौन सा नंबर इसमें ऐसा जोड़ना है या घटाना है, कुछ भी करना हो जिससे प्रोपोर्शन हो जाए। आप इनका डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 10। इनका डिफरेंस निकालिए, आएगा 25। इनका बना ले रेशियो, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, रेशियो बन गया। इस रेशियो का पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो इस वाले का तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई। 5 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ 35, 2 का 22 में हुआ तो 44, 2 का 22 में हुआ तो 44। ध्यान दे, पहले डिफरेंस निकाला फिर रेशियो बनाया, पहले इसका मल्टीप्लाई किया इधर फर्स्ट वाले के साथ, तो इसका मल्टीप्लाई होगा थर्ड वाले के साथ। अगर आपने इसका मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ किया तो इसका मल्टीप्लाई होगा फोर्थ वाले के साथ, मतलब एक छोड़कर। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? इनका डिफरेंस आ रहा है 9 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 और इनका डिफरेंस आ रहा है 9। तो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो 9 और बाई 3 ये कट जाएगा और आ जाएगा 3। यानी कि आपको क्या माइनस करना रहेगा या प्लस करना रहेगा? वो 3 माइनस प्लस करना रहेगा, ठीक है। क्या प्लस करना रहेगा? 3 प्लस करना रहेगा। ये हमारा शॉर्टकट है। आई होप कि 50% ही समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। When x is subtracted from each of the number 54, 49, 22 और 21, 54, 49, 22 और 21, ठीक है। 54, 49, 22, 21, 50% अगर शॉर्टकट समझ में आया तो 100% यहां हो जाएगा, ठीक है। 100% यहां हो जाएगा। अब देखो कैसे, पहले इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। इनका रेशियो बनाओगे तो यही निकल आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आएगा 54 और इसका मल्टीप्लाई थर्ड वाले के साथ आएगा 110। इनका डिफरेंस कितना हुआ? 56 और इनका डिफरेंस कितना हुआ? 4। स्टेप्स को समझ लेना, पहले डिफरेंस फिर रेशियो, इसका पहले वाले के साथ, इसका थर्ड वाले के साथ, फिर जो आए उसका डिफरेंस और नीचे वाले का डिफरेंस। तो उस x की वैल्यू जो होगी वो 56 बाई 4 होगी, इससे कट जाएगा, आ जाएगा 14। x की वैल्यू आ गई 14। क्या सब्सट्रैक्ट करना होगा? 14 सब्सट्रैक्ट करना होगा, यानी कि x की वैल्यू हो गई 14। क्लियर? चलो, x की वैल्यू हो गई 14। हमें पूछा गया है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26। x की वैल्यू यहां रख दूं 14, 112 आया और इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आएगा 87 और यहां रखूंगा 14 तो 98 आएगा, जिसके बाद ये बचेगा 2 और ये बचेगा 7। ऐसा ही होगा, कुछ गड़बड़ ना किया हो तो। 14 रख के 14 7 98, ठीक है, और 112 तो 12 इसमें से गए 13 ये गए 87, ठीक है, सही किया है। अब रेशियो बना लो, 3 से कट कर लो इसको 24 बार और 3 से कट कर लो इसको 29 बार, तो 29 रेशियो 24 हमारा आंसर होगा, ये रहा 29 रेशियो 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लास तो बेटा चल रही है तभी आंसर आ रहे हैं, है ना अजीत?
क्लियर? चलिए अब आते हैं वापस, जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे पहले उनको कर लो, ये क्वेश्चन बीच में था इसलिए करा दिया। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया आपको, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको पोल्स लगा रहा हूँ, बेसिक बेसिक क्वेश्चन से आप लोग करिए फटाफट। चलिए करिए, इनका नहीं चल रहा है वो लोग लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, ट्राई करें, मैंने भी यही किया है, यही तो मैं बोल रहा हूँ और कब से बोल रहा हूँ यार। डन, आंसर आ रहा है x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो z माइनस के दे रखा है 2:3:5। तो आपको z रेशियो x प्लस के निकालना है, कितना होगा? चलिए टाइम अप, देखते हैं आंसर कितने लोगों का आया, चेक करते हैं। ध्यान से देखो, x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो z माइनस के दे रखा है 2:3:5। अगर मान लो कि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि मुझे जो चाहिए उसमें कहीं से कहीं तक y नहीं है, मुझे जो चाहिए उसमें कहीं से कहीं तक y नहीं है। अगर इसमें y नहीं है तो मैं y को हटा लेता हूं। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो यहाँ माइनस का y यहाँ प्लस का y ये कैंसिल हो जाएंगे और कितना आएगा x माइनस जेड आएगा और रेशियो कितना आएगा z माइनस के आएगा। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों को जोड़ा है तो इनके रेशियो भी जुड़ेंगे। जब इनके रेशियो जोड़े तो ये भी 5 और 5 आया, मतलब इसकी वैल्यू भी 5 और इसकी वैल्यू भी 5। अगर दोनों की वैल्यू 5 है इसका मतलब ये दोनों रेशियो जो है आपस में बराबर है, ये दोनों रेशियो आपस में कैसे बराबर है। तो हमने क्या किया, हमें चाहिए x प्लस के, तो k को इधर बुला लेते हैं x के पास, तो हो जाएगा x प्लस के और z को इधर भेज देते हैं, हो जाएगा 2z। आपको क्या चाहिए था, z रेशियो x प्लस के, तो z के नीचे ये चाहिए, तो z के नीचे आप ले आइए x प्लस के को, ये जो 2 है वो इधर चला जाएगा और इधर बचेगा 1। तो इसका जो रेशियो आया वो 1:2 आया, आंसर होगा इसका 1:2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा। अच्छा इसका आंसर लगा देता हूं पहले मैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 26% लोगों का आंसर आया, बाकी भारद्वाज विशाल कुमार, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसके पोल स्टार्ट कर देता हूं, ये रहा इसका पोल। चलिए करिए फटाफट, आंसर निकालिए। बारह, ठीक है देख लेते हैं, 12 टाइम हो रहा है, चल रहा है, चेक कर लेंगे। टाइमर इज गोइंग टू बी अप वेरी सून, फटाफट लगा दो आंसर जल्दी से। पुतिन, करण, सूरज, अजीत, शामवीर, अजीत आजाद, अजीत पांडे। चलो टाइम अप हो गया, ध्यान से देखो जरा, ये x/4 रेशियो का मतलब यही तो हुआ, बराबर इक्वल 3y/5 इसका लिख दिया, इक्वल माइनस z/3 इसका लिख दिया, इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6y माइनस 4z अपॉन में कितना k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी, क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखो जरा, हम k की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसके लिए मुझे एक चीज आपको बतानी होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां देखिए, एक हमारा होता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको शुरू में बताना चाहता था लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन जब आएगा, जब तुम परेशान होगे तो वहां ज्यादा अच्छे से समझोगे, तो मैंने इसीलिए इसको संभाल के रखा। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है ये, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है कि a/b इज इक्वल्स टू c/d इज इक्वल्स टू e/f, और ये किसी के कांस्टेंट के बराबर है, ये किसी कांस्टेंट के बराबर है। कांस्टेंट की जगह कोई रेशियो भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया p का ऊपर p का नीचे, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, रुक जाओ। अगर मैंने a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर k किसी कांस्टेंट के बराबर ले रखा है, तो सबसे पहला रूल कि अगर आप इनको जोड़ते हो, ऊपर वालों को जोड़ते हो फिर नीचे वालों को जोड़ते हो, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, k रहेगी। इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप जोड़ो चाहे आप घटाओ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो मैंने p का मल्टीप्लाई ऊपर किया, p का मल्टीप्लाई नीचे किया,
यहां क्यू का ऊपर किया, क्यू का नीचे किया, आर का यहां किया, आर का यहां किया, और अब जोड़ दिया जाए तो, अब अगर जोड़ दिया जाए तो यानी कि पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन में पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, के रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, इन केस कि मैंने इन सभी की पावर मैंने एन कर दी, एन ऊपर एन नीचे, एन ऊपर एन नीचे, एन ऊपर, और तब इनको जोड़ा या घटाया, मैंने p की पावर a की पावर n, q की पावर c की पावर n, r e की पावर n, और अपॉन में p b की पावर n, q d की पावर n प्लस r f की पावर n, तब इसकी वैल्यू k की पावर n हो जाएगी। बस ये यहीं पर चेंज होगा और कहीं पर भी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, और कहीं पर ये चेंज नहीं होगा। अब सेम चीज जरा यहां पर देखो, यहां पर देखिए, मुझे यहां पर देखो, यहां पर देखिए, मुझे यहां पर 3x दिखाई दे रहा है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, 3 का नीचे कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? मुझे 3x दिखाई देगा। यहां पर माइनस का 6y चाहिए, तो -2 का गुणा कर दूं ऊपर और -2 का गुणा कर दूं नीचे, तो ये माइनस का 6y हो गया, ठीक है, ये सेट हो गया। यहां 4 चाहिए, तो 4 का गुणा ऊपर कर दूं, 4 का नीचे कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन तीनों को जोड़ो जरा, तो ऊपर है 3x, ये हो गया टोटल -6y, ये हो गया माइनस का 4z, और नीचे कितना हुआ 12, ये कितना हुआ -10, और ये कितना हुआ प्लस का 12, जोड़ी तो रहा हूं सबको, और बराबर में कितना है 3x - 6y - 4z अपॉन में कितना k। जरा सॉल्व करिए, 12 से 12 और 12 कितना हो गया 24, जोड़ रहा है ना, 12 और 12 कितना हो गया 24, और 24 में से 10 जाएगा तो नीचे कितना बचेगा, नीचे कितना बचेगा बताओ जरा, नीचे कितना बचेगा, सिर्फ 14। जब ये और ये बराबर है, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो करेक्ट आंसर हुआ इसका डी, जो सिर्फ 11.11% लोगों ने दिया, यानी कि 2 लोगों का आंसर है यहाँ पे, बाकी लोगों का गलत हो गया। ठीक है, डन। अब समझ आया, हमने इसके हिसाब से यहां पर सारी सिचुएशन क्रिएट करा दी, जिससे मुझे के की वैल्यू मिल गई। मैंने इसके हिसाब से सारी सिचुएशन क्रिएट करा दी और इसके हिसाब से मुझे वैल्यू मिल गई। पोल पर आंसर नहीं लग रहा है, 12 कैसे आएगा, 12 कैसे आ जाएगा यार, पुतिन जी कैसे 12 ले आए आप? यहां 12, यहां 12, 24, 24 में से 10 जाएगा, 14 ही तो बचेगा। सर इज देयर एनी अदर वे टू सॉल्व सच क्वेश्चन? बेटा मैं बताऊं, इससे सिंपल कोई मेथड नहीं है अंकित यादव, इससे सिंपल कोई मेथड नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, यकीन मानिए, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे, जब ऊपर का टर्म सेम होगा तभी आपको के की वैल्यू निकलेगी ना, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, अगला ये हो गया, इस पर आ जाइए। ए रेशियो भी आपको 3/√5 दे रखा है, और यहां पूछ रहा है 2a प्लस बी, यहां पूछ रहा है 2a प्लस बी अपॉन में 3a माइनस 2b, 2a प्लस बी अपॉन में 3a माइनस 2b। ए की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें 3, और बी की वैल्यू √5। ए की वैल्यू दिख रही है 3, तो 2 × 3, और बी की वैल्यू कितनी दिख रही है √5, तो √5 हो गया, अपॉन में 3a, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 2√5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व हुआ 6 + √5 ऊपर आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है 9 - 2√5, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 + 2√5 और 9 + 2√5 ऊपर करना पड़ेगा, राइट। इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले को देखो, ये a + b a - b बन रहा है, जिसमें a का स्क्वायर 81 माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, यानी कि मेरे को इसके नीचे डिनोमिनेटर में 61 दिखाई दे रहा है। ऊपर सॉल्व करना चाहो कर लो, वरना आप ऑप्शन की तरफ भी आ सकते हो। 1/61 सिर्फ एक ही ऑप्शन में और कहीं नहीं है, तो मैं इसको सॉल्व क्यों करूं? जब मेरे पास 61 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो a के डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी कि डी मेरा आंसर होगा। सर y के नीचे 12 की जगह 10 हो रहा है, y के नीचे 12 की जगह 10 हो रहा है, हाँ तो 10 ही तो किया है। y के नीचे 10, अरे बेटा ये 12 हुआ, ये -10 हुआ, और ये 12 हुआ, तो 12 और 12 जोड़ूंगा ना 24, और 24 में से 10 जाएगा तो 14 ही तो बचेगा। आरके वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको ऐसी कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे इनका रेशियो सबका सेम आ जाए। सुनिए, अगर आप करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बट इन सभी का रेशियो जो है वो बराबर आ जाए, तो ऐसी वैल्यू सोचते रहो फिर एक्स वाई जेड की। मतलब 2 स्टेप में करने में दिक्कत आई है और बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वैल्यू सोचने में इतना टाइम जाएगा वो मंजूर है, वो मंजूर है।
चलो नेक्स्ट अगला ये रहा ए बराबर 3b। अच्छा मुझे एक बात बता दो जरा, यहाँ पर अगर मान लो a रेशियो b आपको दिया गया है 3:4 और b रेशियो c आपको दिया गया है 5:6, तो क्या आप a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हो? बहुत छोटी सी चीज है, फिर भी मैं पूछ ले रहा हूँ, कहीं किसी को ना आती हो तो सीख लेगा। a रेशियो b कितना आपके पास 3:4 है, यानी कि ये जगह खाली है। b रेशियो c आपके पास 5:6 है, यानी कि ये जगह खाली है। यहाँ पर ये जगह खाली है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? चलो ओके। अब जब जगह खाली होती है तो आपने देखा कि भाई कई सालों तक अगर कोई जगह खाली पड़ी है तो पड़ोसी कब्जा कर लेता है। अब ये जगह खाली, पड़ोसी की नजर, 30 ने अपना नाम लिख दिया 4, ये जगह खाली, 30 ने अपना नाम लिख दिया 5। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है 15, यहाँ कितना आ रहा है 20 और यहाँ कितना आ रहा है 24, तो एबीसी का रेशियो हो गया 15:24, 20:24। बहुत छोटी सी चीज है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ क्योंकि किसी को नहीं आती होगी तो वो सीख लेगा। तो ए रेशियो बी अगर आपका 2:3 है, बी रेशियो सी आपका 4:5 है और सी रेशियो डी आपका 6:7 है। ठीक है, तो आपको अगर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? पहले ए बी की वैल्यू कितनी है 2:3 लिख दीजिए, बी सी की वैल्यू कितनी है 4:5 लिख दीजिए, सी रेशियो डी इसी के नीचे से शुरुआत करेंगे। अब जगह देखिए कौन कौन सी खाली है, यहाँ पर 2 लोगों की जगह खाली है, यहाँ पर इसकी जगह खाली है और यहाँ पर एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है और एक जगह ये खाली है, क्योंकि सबके नीचे 3-3 आने चाहिए, फिर सबके नीचे। अब क्या होगा, कब्जा करवा देते हैं। ये पड़ोसी यहाँ लिखेगा, फिर आगे भी कब्जा कर लेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला इस पर कब्जा कर लेगा, ये इस पर किया और ये वाला इस पर कर दिया, ये नहीं आएगा अभी। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24 दूनी 48, 48, 24 तिया 72, 90, 105। तो ये बन गया रेशियो चारों का, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, 48, 72, 90, 105। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ए बराबर 3b है, ए बराबर 3b है, ए बराबर क्या है 3b, ए इज इक्वल टू 3b। इसका मतलब a अपॉन में b निकालूं तो वो 3/1 होगा, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यहां पर जो इसका कांस्टेंट है, जो वैल्यू, वो इसकी वैल्यू बनी और ये इसकी वैल्यू बनी, यही तो हो रहा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 3 ये बनी और b की वैल्यू 1 ये बनी, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है बार बार, यहीं से समझ लेंगे। यानी कि a रेशियो b कितना बन जाएगा हमारे पास 3:1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 4, तो b रेशियो c कितना बन जाएगा हमारे पास 5:4, c की वैल्यू 7, d की वैल्यू 6, तो c रेशियो d आपके पास कितना बन जाएगा 7:6। जरा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d निकालना, अब तो आसान है, 3:1, 5:4 और 7:6। कब्जा करवा देते हैं, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है 1, 1, यहाँ पर जगह खाली है 4, यहाँ पर जगह खाली है 5, यहाँ पर जगह खाली है 7 और यहाँ पर जगह खाली है 7। लो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d प्लस a अपॉन में d माइनस a। तो d कितना है आपके पास 6, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौक 24 और a कितना 7 पंजे 35 तिया 105, ये हो गया a और ये हो गया d, बाकी सबको निकालने की जरूरत नहीं है। तो d प्लस a, जब इसको इसमें जोड़ोगे 129 है कोई ऑप्शन में, अच्छा कट रहा होगा, और जब इसमें से d माइनस a माइनस का ही आएगा फिर तो, ठीक है, d माइनस a 24 इसमें से माइनस करोगे तो 1 और 8 81, माइनस का 81, 3 से कट करो 4 और 3, 3 से कट करो 27, यानी कि आंसर होगा -43/27। आंसर हुआ आपका डी ऑप्शन, आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। क्लियर? पूरा निकालने की जरूरत नहीं है यार, जरूरत ही नहीं है तो क्यों निकाले। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क में ये सवाल कराया था मैंने ऐसा, जो रेशियो के बेस था। हाँ लीजिए, पोल करिए, आप निकालिए आंसर, बहुत अच्छी बात है, लो करिए आंसर निकालिए। चैप्टर इजी लग रहा है? हाँ, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे। दोनों का डिफरेंस बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही। रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है, और प्रोपोर्शन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान और अनुपात, जब 2 अनुपात समान होते हैं तो वो प्रोपोर्शन में हो जाता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन मैं हर चीज बता के चलता हूँ, या तो आप लेट है क्लास में या आप ध्यान नहीं दे रहे, दो में से एक चीज हो सकती है, दो में से एक चीज हो सकती है, आई डोंट नो वो क्या है, आप बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। फोर्थ प्रोपोर्शन बी इंटू सी बाई ए होता है, बी इंटू सी बाई ए, तो बी कितना है 160, 1/168 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइडेड बाई ए 1/72। ए है, ये बी है और ये सी है। फोर्थ प्रोपोर्शन बी इंटू सी बाई ए होता है, बी इंटू सी बाई ए, तो बी कितना है 160, 1/168 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइडेड बाई ए 1/72। अब दूर वाला दूर वाले के पास, पास वाला पास वाले के पास, तो 1 का 72 में मल्टीप्लाई होगा, 72 तो ऊपर हो गया, नीचे कितना है 168 मल्टीप्लाई बाई 150। तो कट कर सकते हैं, 3 से मैं इसको कट कर सकता हूँ 24 बार, 3 से इसको कट कर सकता हूँ 50 बार, 24 से एक बार कटेगा, 24 से कट जाएगा हमारा 7 बार, 7 24 28, ठीक है, 1/350, यानी कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया 1/350। लेट थे आप, यही तो बात है।
तो ना ऐसा हो कि हम टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन ना दें, सवाल ही नहीं बनता बेटा सर। जब तक टॉपिक के बारे में नहीं पता कैसे बताऊं? प्रैक्टिस तो योगेश हर टॉपिक की करता है, कोई भी टॉपिक हो उसकी प्रैक्टिस के बिना तो कुछ काम चलेगा नहीं। अगला सवाल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? ये है हमारे पास और ये बी। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन होता है हमारा रूट ए इंटू बी। रूट ए इंटू बी। प्रीवियस ईयर देखो, समझ आएगा। अभी क्या है ना, जब तक मैं प्रीवियस ईयर नहीं दिखाता हूँ तो तुम लोग जो है ये सोचते हो पता नहीं एग्जाम में कैसा आता है, पता नहीं एग्जाम में कैसा आता है। बट इतने टाइम से तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता है कि सर वही पढ़ाएंगे तो एग्जाम में आया हुआ है या आ सकता है ना? तो इतना भरोसा करो, प्रीवियस ईयर जैसी अगली क्लास में, आज तो बेसिक की क्लास थी तो मैं ज्यादा कर ही नहीं पा रहा हूँ। सर जॉब पैसे लीव नहीं मिली, अच्छा जॉब से लीव नहीं मिली, लेक्चर में सुनी, कोई बात देख लेना, रिकॉर्डेड देख। ये ए है और ये बी है, दोनों का मल्टीप्लाई करा के रूट लेना, लेकिन इसको लेना आसान नहीं है, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए क्या है हमारे पास 15 प्लस 200। अगर मैं इसको 15 प्लस 10 रूट 2 लिख दूं कोई दिक्कत है? भाई मुझे 100 दिखाई दे रहा था, 2 इंटू 100, 100 को मैंने रूट के बाहर ले लिया तो 10 आ गया रूट 2। इसमें से 5 कॉमन ले लूं तो यहाँ 3 प्लस 2 रूट 2 आएगा, ये हो गया सॉल्व। अब बी की वैल्यू, इसको 320 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 324 18 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 18 रूट 2, क्योंकि 2 तो अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर आएगा ही। और इसमें से अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा। अब ये आ गया ए और ये आ गया बी, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, तो 9 5 45, मुझे ए इंटू बी चाहिए ना, 9 5 45 और रूट, सॉरी अभी रूट बाद में, 9 5 45, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 कितना हो गया? 1। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9 इंटू 5 यानी कि 45 आ गई, ये तो बना। ए बी की वैल्यू इतनी आ गई 9 इंटू 5, तो 9 किसका रूट होता है? 3 का होता है और अंदर 5 है, तो 3 रूट 5 आंसर होगा 3 रूट 5 ये ऑप्शन। ये बैच एग्जाम के बाद भी रहेगा। इसकी वैलिडिटी बेटा आपके लिखी होगी उसमें, इसकी जो वैलिडिटी है वो लिखा होगा उसमें। ऐसे ही होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई कितना है? 70। और जैसा कि हम जानते हैं a इंटू टी बराबर होता है b इंटू सी, प्रोपोर्शन का रूल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 70, फर्स्ट और फोर्थ का, एंड दैट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड। तो सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट ये कितना दे रखा है? 3.51। पॉइंट हटाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, 35 से कर देगा 20 बार, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू ये पूछा गया था 20 बी ऑप्शन, y की वैल्यू क्या है? 20 बी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, ज्यादा लॉस ना हो किसी का। तो रिकॉर्डेड देख लेना, जो लोगों को देखना है। बाकी क्वेश्चन इसी में रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। अभी मैं एक पूरी पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा और आप प्लीज इसको करिएगा।